एक समय की बात है। घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ के नीचे सभी जानवर की सभा चल रही थी। इस सभा में जंगल के सभी जानवर शामिल थे। शेर रुस्तम, हाथी मोती, लोमड़ी चित्रा, बंदर मंटू, खरगोश चुम्पी और बहुत सारे पक्षी थे। हिरण और छोटे जानवर भी थे। जंगल का राजा रुस्तम शेर ने घोषणा की, जंगल में हमें एक नया नियम लागू करना है। हमें समझदार जानवर का चयन करना होगा ताकि वह हमारी सहायता कर सके और मुश्किल समय में सही निर्णय ले सके। सभी जानवर यह सुनकर बहुत उत्साहित हो गए। हर जानवर खुद को समझदार साबित करना चाहता था। तब राजा रुस्तम ने कहा, हमें यह जानने के लिए एक परीक्षा लेनी होगी। जो जानवर इस परीक्षा में जीत हासिल करेगा वह जंगल का सबसे समझदार जानवर माना जाएगा। पहली चुनौती धैर्य की थी। सबको एक साथ बैठाकर बिना हिले डुले रहना था। जो सबसे ज्यादा समय तक बिना हिले डुले रहेगा वही जीतेगा। सब जानवर शांत बैठ गए। हाथी मोती, जो बहुत बड़ा था, थोड़ी देर में ही अपनी सूंड हिलाने लगा। मंटू बंदर, जो कभी भी एक जगह नहीं बैठता, जो कुछ ही मिनटों में कूदने लगा। कुछ देर बाद बस खरगोश, झुम्पी और लोमड़ी चित्रा बचे, लेकिन आखिरकार झुम्पी भी हिल गया। चित्रा लोमड़ी ने यह परीक्षा जीत ली और अपनी चालाकी से सबको मात दे दी। दूसरी चुनौती समझदारी की परीक्षा। अब दूसरी चुनौती की बारी आई, जो थी समझदारी की। जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक मटका लटका हुआ था और जानवर को यह सोचना था कि मटके से पानी कैसे निकालना जाए। हाथी मोती ने अपनी सूंड से मटका तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मटका बहुत ऊंचा था। बंदर मंटू ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह भी मटका तक नहीं पहुंच पाया। तब लोमड़ी चित्रा ने एक नई योजना बनाई। उसने छोटे छोटे पत्थर उठाए और मटके में डालने लगी, जिससे पानी ऊपर आने लगा। आखिरकार मटके का पानी ऊपर तक आ गया और चित्रा ने अपनी चालाकी से पानी निकाल लिया। सभी जानवर उसकी समझदारी की तारीफ करने लगे। तीसरी चुनौती करुणा और मदद की परीक्षा थी। आखिरी चुनौती थी करुणा और मदद की। एक नाटक रचा गया जिसमें हिरण चंपा घायल हो गई, उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन नजदीकी कोई भी जानवर नहीं था। सब जानवर को देखना था कि कौन इसकी मदद करती है। हाथी मोती तुरंत चंपा की मदद के लिए दौड़ा, लेकिन उसके बड़े आकार के कारण वह उसे आसानी से नहीं उठा पाया। बंदर मंटू ने पेड़ पर उछलते हुए मदद की कोशिश की, लेकिन वह चंपा तक नहीं पहुंच सका। लोमड़ी चित्रा की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार उसकी चालाकी काम नहीं आई। तभी खरगोश झुम्पी ने एक योजना बनाई। उसने जंगल के और जानवर की मदद ली। सबने मिलकर चंपा को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। चुम्पी, करुणा और सहयोग करने की भावना से सब प्रभावित हुए। अंतिम फैसला अब राजा रुस्तम को निर्णय लेना था कि कौन जंगल का सबसे समझदार जानवर बनेगा। राजा ने कहा, चित्रा लोमड़ी ने अपनी चालाकी से तो दो चुनौती जीत ली, लेकिन झुम्पी ने करुणा और सहयोग दिखाकर आखिरी चुनौती में सबका दिल जीत लिया। राजा ने आगे कहा, समझदारी सिर्फ चालाकी और तेज सोचने में नहीं होती है, बल्कि दूसरे की मदद करने और करुणा दिखाने में भी होती है। इसलिए आज हमारे जंगल का सबसे समझदार जानवर होगा खरगोश। सभी जानवर ने झुम्पी खरगोश की बधाई दी और उसके गुणों की सराहना की। झुम्पी ने विनम्रता से कहा, मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता था, यह जीत हम सब की है। कहानी की सीख, समझदारी केवल तेज दिमाग में नहीं होती है, बल्कि करुणा, धैर्य और दूसरों की मदद की भावना में भी होती है।